वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। हमारी बात हो रही है पाकिस्तान के नंबर 1 सेल्स ट्रेनर अशरफ चौधरी के साथ। और अशरफ चौधरी साहब जो हैं वो कहते हैं मैं इसके अलावा एक और भी टाइटल लेके जो आगे बढ़ फातेज ज़बरदस्त। सर आपने 18 साल तक दवाइयाँ खाई, उसके बाद दवाइयों को आपने कहा गुड बाय करने के बाद किसी चीज़ को तो आपने अडॉप्ट किया होगा, या तो खाने में, पीने में, या डाइट प्लान के अंदर कोई एडजस्टमेंट की होगी। वो क्या ऐसा राज है, क्या नुस्खा है जो लोग आपसे सीखें, आपसे राब्ता भी करें? तो उसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा बहुत आप हमें बता दें। आपकी जो शुगर है ना, डायबिटीज़, इसमें मेजर रोल आपके लाइफस्टाइल का है। ठीक है, इट्स बेसिकली लाइफस्टाइल डिसीज है। अच्छा, जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं ना, तो उसमें तकरीबन 80% पार्ट आपकी खुराक का है। ठीक है, खुराक बनाए तो बड़ी कल्चर है। खुराक, हम जैसी खुराक खाते हैं ये हमारा कल्चर है। जो हांगकांग में खाते हैं वो उनका कल्चर होगा। खुराक ये मज़हब नहीं है, ये कल्चरल चीज़ है। हमारी जो खुराक है ना पाकिस्तान की, ये शुगर के मरीज़ पैदा करने के लिए दिस द बेस्ट फूड। मतलब अगर दुनिया ने पाकिस्तान को कमाना हो ना शुगर में, उनको कहेगी, इनकरेज करेगी और दबा के खाओ। हमारी जो मेरा जो फार्मूला है, हम अल्लाह की तमाम नेमतें खाते हैं। ठीक है सर, 3 चीज़ें माइनस है। नंबर 1, मैं फार्मूला का पहले नाम बता। नो जीपीएस फार्मूला। नो जीपीएस फार्मूला, व्हाट डज इट मीन सर? ठीक है, जीपीएस में जो पहला जो जी है ये ग्रेन्स है। ठीक है, अनाज शुगर की फैक्ट्री। अनाज शुगर की फैक्ट्री है। मतलब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल बात करूं, ये जो हम गंदम, चावल, या फिर और जो अनाज है, मकई, जौ, जवार, बाजरा, ये अनाज है ना। हाँ, ग्रेन्स है। हाँ, ये शुगर की फैक्ट्रियां हैं। पाकिस्तानी कौम, उसकी खुराक शुरू ही रोटी से होती है, एंड भी रोटी से होती है। और अगर कोई ना हो तो आज खाना शाना खा ले। अच्छा, पाकिस्तान, मुझे बताएं ना, हम नंबर 1 क्यों बने दुनिया में? ये कौन सा कोई ये इन्फेक्शन थोड़ा हो गया कि कोई वायरस तो नहीं है ना, कि बाहर से आया, लगना शुरू हो गया, मेरे से आपको लग गया, आपसे किसी और को लग गया। ये वायरस तो नहीं है ना। दिस इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज। ये होता है जितना आप अनाज पाकिस्तानी कौम खा रही है, ये उसकी बुनियादी वजह आपकी गंदम है, और दूसरे नंबर पे चावल। ठीक। अच्छा, इसमें थोड़ा और ऐड कर दूं। मैंने कल एक डॉक्टर साहिबा को सुना, उन्होंने कहा कि जो दाल का चीला होता है, जिसको हम कहते हैं बेसन, उसकी अगर रोटी पका के खा लें तो आप काफ़ी हद तक शुगर को कंट्रोल कर सकें। वो भी अनाज का पार्ट है वैसे। अनाज में आपके मतलब ग्रेन्स में आ जाते हैं, गंदम, चावल, मकई, जौ, जवार, बाजरा, ये चीज़ें। जो दालें हैं ना, वो लेंटल्स में, वो उसमें प्रोटीन की काफ़ी क्वांटिटी। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आते हैं। ठीक। अच्छा, वो आटे पे मैं बताऊंगा कि क्या क्या होना चाहिए। ठीक है जी प्लीज। अच्छा, नंबर 1 तो ग्रेन्स। नो ग्रेन्स। हाँ, अगर आपने शुगर को कंट्रोल करना है, दवाइयों से जान छुड़ानी है, अपनी ज़िंदगी से ग्रेन्स माइनस कर दो। ठीक है, दूसरे नंबर पे पोटैटोज। यस, पोटैटो या पोटैटो की फैमिली, जैसे शकरकंदी हो गया या अरवी में। ठीक है। अच्छा, ना हम अरवी खाने वाली कौम है, ना शकरकंदी खाने वाली कौम है। पोटैटो हमारे घर में, ना हमारे पाकिस्तान में, या पोटैटो ऐसी सब्जी जो हर चीज़ में फिट होती है। ठीक है। और अगर आपको कराची में मैं बात करूं कि अगर कुछ ना मिले तो आप फ्रेंच फ्राइज, और लोग 500 रुपए का पैकेट फ्रेंच फ्राइज का बेचते हैं सर। गली फ्रेंच फ्राइज बेच रहे हैं। सारी फास्ट फूड कंपनीज यही फ्रेंच फ्राइज बेच रही हैं। हमारे पाकिस्तान में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक सारे बच्चों को शुगर का मरीज बनाने की तैयारी कर रही है। तेलों में तला जा रहा होता है अन्न। ठीक है, पोटैटो आपकी सेहत का दुश्मन है। ठीक है। तीसरी चीज़ है शुगर, ग्रेन्स, जीपीएस। ठीक है, ग्रेन्स, पोटैटो और शुगर। अच्छा, अब शुगर के बारे में हमारा आपके ख्याल यही होगा कि ये जो वाइट शुगर होती है जो चाय में डालते हैं, मैं समझता हूँ हर मीठी चीज़। अच्छा, ये हर मीठी चीज़ को समझता हूँ ये शुगर है। इसके अलावा भी, हाँ, इसके अलावा भी। अब दूध तो मीठा नहीं होता। दूध में लैक्टोज होता है। जी, लैक्टोज शुगर है। हाँ, ठीक है। आपकी एक तो ये जो वाइट शुगर है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वाइट जो गन्ने से बनती है। ठीक है, ये तो प्योर शुगर है ना। इसके अलावा फ्रूट में फ्रक्टोज होते हैं जी, फ्रक्टोज शुगर है। तो इसका मतलब फ्रूट के अंदर भी शुगर है। फ्रूट में आपने जो प्योर फ्रक्टोज बनता है ना, वो जब हम उसका जूस निकाल के पीते हैं, यूँ समझ लें कि हमने एक ऐसी बारूदी सुरंग बिछा दी अपने बॉडी में। पाकिस्तान में ना फैटी लिवर बहुत लोगों को है, फ्रक्टोज की वजह से होता है।
और फॉर एग्जांपल जो हम आजकल मौसम चल रहा है आम का, अच्छा ये तो फिर भी जब आप आम खाते हो ना तो वो तो एक प्रोसेस से गुजरता है। नहीं आम का जूस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, रात को तो मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। सर फ्रुक्टोज से भरा हुआ है, लोगों को शुगर इससे होती है, जिनको नहीं है उनको हो जानी है। यूरिक एसिड फ्रुक्टोज से बढ़ता है, आपका फैटी लिवर फ्रुक्टोज से होता है। ये सारी बीमारी ना मेटाबॉलिक डिजीज है। मेटाबॉलिक डिजीज में आपको ब्लड प्रेशर, आपकी यूरिक एसिड, आपके ट्राइग्लिसराइड, फैटी लिवर, शुगर, ये सारी एक खानदान है। ये खानदान है, शुगर का खानदान। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज कहते हैं, ठीक है। ये फार्मा कंपनीज में तो ना कार्डियो मेटाबॉलिक डिवीजन, आपको याद आ गया होगा ना, कार्डियो मेटाबॉलिक डिवीजन, वो यही सदाबहार महकमा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आता है, ठीक है। जबरदस्त। 3 चीज़ें आप छोड़ दें, अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। जितना पेपर आपके हाथ में, इसको आप लिखना शुरू करें ना, क्या क्या खाना है, पेपर ख़त्म हो जाएगा, पेंसिल ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह की नेमतें नहीं खत्म होंगी। लेकिन हम पाकिस्तानियों को लगता है, अभी भी बहुत सारे लोग वीडियो देख कर सोच रहे होंगे जी कि अगर ये छुड़ा ले तो खाना क्या है, ठीक है सर, अल्लाह की नेमतें खानी है। नेमतें सिर्फ यही चीज़ें नहीं, तमाम गोश्त खा सकते हैं, तमाम गोश्त खा सकते हैं, छोटा बड़ा फिश, पाए, ऑर्गन मीट, तमाम गोश्त खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, तमाम दालें, ठीक है जी। बीन्स बिल्कुल सही है, आपकी रेड बीन्स, लोबिया, ये सारी ये खा सकते हैं। इसके अलावा लेग्यूम्स, जो चीज़ भी फलियों में आती है, ठीक है, वो आप खा सकते हैं। तमाम वेजिटेबल्स खा सकते हैं सिवाय आलू के, ठीक है, ठीक है, तमाम वेजिटेबल खा सकते हैं। फ्रूट्स में आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 50 से कम है, ग्लाइसीमिक लोड 10 से कम है। ये 2 टर्म्स हैं कि शुगर कितनी रफ्तार से बढ़ाता है, शुगर कितनी बढ़ाता है। ये 2 टर्म्स हैं, ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड। इन दोनों एक दो नाम ले लीजिए, वो कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं? जैसे आड़ू है, आड़ू सेफ है, और सेफ, ठीक है, लेकिन केला सेफ नहीं है। क्या सेफ नहीं है? केला सेफ नहीं है, सही। ग्रेप फ्रूट, वो जो बड़ा संतरा, वो आप खा सकते हैं, लेकिन आप उसका जो जूस निकाल पीते हैं। सर जूस नहीं, जूस तो मैं कहता हूँ जूस से आपका फ्रक्टोज बढ़ेगा, आपकी बॉडी में जाता है, प्योर फ्रक्टोज है, ठीक है। अच्छा, ये तो जूस आपका हो गया ना फ्रूट का। जो डब्बों में आता है, डब्बों में तो जूस होता ही नहीं, वो जूस होता ही नहीं सर, उसमें तो सिंथेटिक लिक्विड वो फ्रक्टोज होता है, जो इंपोर्ट करते हैं वो डालते हैं। फ्रक्टोज जूस किसी चीज़ का, लिक्विड्स में आपने कैलोरीज नहीं लेते, मतलब नेवर ड्रिंक योर कैलोरीज, ये फिक्र। यू कैन ईट, हाँ, यू कैन ईट योर कैलोरी। फ्रूट खाएंगे तो आपका पूरा जो निज़ाम हज़म है ना, वो इस्तेमाल में आता है। आपको चबाना पड़ता है, जबड़े इस्तेमाल होते हैं, स्वेलो करना पड़ता है, मैदे में जाकर चर्न होना शुरू होता है। अच्छा, अब आपने जूस पी लिया, आपने दांतों वाला बाईपास कर दिया, जबड़े जो मुँह में आपने सारा होना था, प्रोसेस होना था, वो बाईपास कर दिया, स्वेलो करने वाला बाईपास कर दिया, इवन मैदे में जाने वाली चीज़ भी, आप चर्न तो नहीं होगा ना, वो तो ऑलरेडी चर्न हुआ वो बाईपास कर। अल्लाह के निज़ाम को जब आप बाईपास करोगे, सीधी शुगर बढ़ेगी। बिल्कुल सही, ठीक है। 3 चीज़ें ये बात बिल्कुल सही। GPS फार्मूला, नो ग्रेन्स, नो पोटैटोज, नो शुगर जी। अल्लाह की सारी नेमतें खाएं, और आपकी दवाइयाँ 3 दिन में, हफ्ते में, 10 दिनों में छूटनी शुरू हो जाती हैं। लेकर यहाँ पे एक रिस्की चीज़ मैं आपको बताने लगा, ठीक है। कौन सी दवाई पहले छोड़नी है, कौन सी बाद में छोड़नी है। इंसुलिन के यूनिट्स आपने शॉर्ट एक्टिंग छोड़नी है, लॉन्ग एक्टिंग छोड़नी है, ये सारे फैसले ना आपका डॉक्टर करेगा। ये अगर आप अपने घर पे करना शुरू कर दोगे तो कोई भी नुकसान, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि जी एक बंदा है जो खाता है सल्फोनिल यूरिया की एक मेडिसिन है, हम इसलिए नाम नहीं बता रहे कि वो हमारे दोस्तों की कंपनी है, तो वो सारे नाराज़ हो जाते हैं कि जी एक तरफ आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग करते हो, उधर पॉडकास्ट में हमें रगड़ा लगा दो, ठीक है। तो अब सल्फोनिल यूरिया अगर आप खा रहे हो और उधर से आपने खुराक चेंज कर दी, आप ऐसा हाइपो में जाओगे कि आपके जहन में खौफ बैठ जाएगा। ये चीज़ आपने अपने डॉक्टर से मशवरे से करनी है। अब मसला ये आ जाता है कि डॉक्टर जो है ना, वो तो खुराक को मानेंगे नहीं, वो कहेंगे जी इंसुलिन लगाओ, हर चीज़ खाओ, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेसिव तो उसी वक्त बनेगी ना, प्रोग्रेसिव बनेगी। इसीलिए जो हमारा प्रोग्राम है 90 डेज प्रोग्राम, उसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं ना, वो फिर केयरफुली आपको बताते हैं कि कौन सी दवाई अपने पहले छोड़नी है, कौन सी बाद में छोड़नी है, और उसको टेपर ऑफ कैसे करना है। एक चीज़ रंजीत, इंसुलिन लगती है मरीज़ों को, शुगर के मरीज़ों को। शुगर में ना दो टाइप्स हैं,
ब्रॉड कैटेगरीज में अगर मैं माइक्रो में जाऊं तो 3-4 कैटेगरीज हैं, उसमें टाइप 1 भी है, टाइप 1.5 भी है, टाइप 2 भी है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी है, टाइप 3 भी है। अगर लेकिन आप मेन बात करेंगे टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 होती है बच्चों को, छोटे बच्चों को, उसमें ना लबलबा आपका ख़त्म हो जाता है। लबलबा के जो बीटा सेल्स होते हैं, जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, वो क्यों ख़त्म होते हैं? वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। वो जैसे किसी का ना पूरा निकलना, लॉटरी निकलनी है, ठीक है, घर में 4 बच्चे हैं, फैमिली में किसी को भी नहीं, बस एक को हो गया, ठीक है, वो कोई रीज़न नहीं है अभी तक, ठीक है। एक होती है टाइप 2। टाइप 1 में हमेशा इंसुलिन लगानी पड़ती है, लेकिन बाहर से लगानी, ठीक है, बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती है। टाइप 2 में भी अगर आप अपनी खुराक चेंज कर लें, आपकी इंसुलिन के यूनिट अगर 50 लगा रहे हैं ना, तो आपकी 5, 10, 15, 20 पे आएगी, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो सुबह 30 यूनिट लगा रहे हैं, शाम को 30 यूनिट लगा रहे हैं, कभी शुगर 400 पे, कभी हाइपोग्लाइसीमिया। जो ही हम उनकी खुराक चेंज करवाते हैं, लो कार्ब डाइट देते हैं, GPS फार्मूला अप्लाई करते हैं, बच्चों की सेहत बिल्कुल ठीक हो जाती है। जो टाइप 2 है, टाइप 2 में 18 साल तक मैं भी यही समझता रहा, क्योंकि मुझे भी यही सिखाया गया था कि आपका लबलबा इंसुलिन पूरी नहीं करा। अच्छा सर, मैं इसमें जैसे आप बात कर रहे हैं, एक मुझे बीच में एक क्वेश्चन आ गया। रिसेंटली एक 2 पेशेंट थे, उन्होंने कहा कि यार मेरा एलोपैथिक मेडिसिन से ना विश्वास उठ गया, वहाँ से मुझे ना फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उन्होंने कोई एक चैनल देखा, उस चैनल के थ्रू हम एक हर्बलिस्ट के पास पहुँचे। तो हर्बलिस्ट ने कोई नाम तो नहीं लिखे, वो क्या है, 5-6 डब्बियाँ उन्होंने वो बनाई हैं, फक्कियों की बनाई है, माजून बनाए हुए हैं, और एक तकरीबन जैसे सरसों का तेल होता है ना, इसी तरह से उन्होंने कोई सिरप बनाया है। उन्होंने कहा 3 माह का ये कोर्स है, 3 माह का कोर्स लें, हर बीमारी जो आप बता रहे हैं उसका इलाज कर सकते। मैं ये नहीं कहूँगा ये कोई हर्बलिस्ट कोई माफिया है, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। हमने तो एलोपैथिक मेडिसिन में बात कर ली है, इसके बारे में क्या फ़ायदा आपका? जी, शुगर तो बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी मार्केट है। ये जितने भी हर्बलिस्ट हैं, ये बंदा आपको यही कह रहा होगा 3 माह का कोर्स कर लें और उसके बाद आप जो मर्जी खाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी आपके मीटिंग से पहले मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ बैठा था कॉफ़ी शॉप पे, एस्प्रेसो पे, ठीक है। वो उन्होंने उनको शुगर थी, उन्होंने हमारी ज्वाइन किया। अच्छा, अपने क्लिनिक पे वो ऑलरेडी लोगों की पता नहीं कितने शुगर मैनेज करते हो गए, लेकिन अपने के लिए वो हमारे पास आए और उनकी दवाइयाँ छूट गई। ये जितने भी हकीम हैं ना, ये कहते हैं कि जैसे आपका लबलबा इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। लबलबा आपका ऑलरेडी इंसुलिन बना रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा बना रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं साइंस में, मेडिकल में, हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी आपका लबलबा इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा बना रहा है। टाइप 2 में नाजरीन आपका लबलबा कम नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन बना रहा है। अच्छा, जब ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन बनती है, आपको बार बार भूख लगती है, क्रेविंग होती है। शुगर वाला बंदा, ये जिसको शुगर अभी नहीं भी हुई ना, अगर किसी बंदे को बार बार भूख लगती है, इतनी शदीद भूख लगती है कि वो मारने तुलने पे आ जाता है। मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट में देखा है कि एक बंदा वेटर के ऊपर चढ़ाई कर गया, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं, उसको हाइपर इंसुलिनीमिया हुआ हो, उसको इतनी क्रेविंग, इतनी भूख लगी कि काबिल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। आपका लबलबा ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन बनाता है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन इस्तेमाल नहीं हो रही, ठीक है। इसको मेडिकल में कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब हो जाती है ना, तो आपकी शुगर आपके सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाती, शुगर आपके ब्लड में रहती है, पुलिये आपको इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो उसको देखते ही कहते हैं जी हम तो आपको पहचानते भी नहीं, ठीक है। ये ऐसे ही है कि हमारी आज मुलाकात काफ़ी अरसे के बाद हुई। जी बिल्कुल, ऐसे बड़ी गर्मजोशी से, ठीक है। आपने मुझे पिक भी किया, जी बिल्कुल, चाय भी पिलाई, गपशप हुई। मैं अगर कल फिर आपके पास आ जाऊँ, हाँ सर जी, आज वाली गर्मजोशी नहीं हो, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद सर आप परसों फिर मैं आ जाऊँ। अच्छा, हाँ, थोड़ी कमी आएगी, कमी आ जाएगी सर। मैं हर रोज़ आना शुरू कर दूँ, आप मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे। उसकी वजह यह है कि मेरे बार बार आने से नाउ यू हैव बिकम रेजिस्टेंट टू अशरफ चौधरी। जब मेरी इंसुलिन ज़्यादा निकलती है ना, तो मुझे मेरी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। बस भाई, बहुत बस रुक जाओ, हाँ ऐसे ही यार। हाँ, अच्छा, ये ऐसी है कि जैसे वो बिलावल ने कहा था ना कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, जब कम बारिश आता है तो कम पानी आता है। सर, जब ज़्यादा इंसुलिन आता है तो ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है।
जब कम इंसुलिन आता है तो कम इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। अच्छा, हमें बीमारी सारी इंसुलिन रेजिस्टेंस की है कि हमारी इंसुलिन इस्तेमाल में नहीं आ रही। इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुगर ही नहीं होती, बीपी भी होता है, फैटी लिवर भी होता है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी बीमारियां ये खानदानी इंसुलिनिया है। ठीक है, ये इंसुलिन की जाति की बीमारियां हैं। इसको कम करने के लिए कि जी इंसुलिन हमारी कम से कम रहे, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, जीपीएस को ज़िंदगी से निकाल दें, ग्रेन्स, पोटैटो, शुगर ये आप निकाल दें, 7-8 घंटे की नींद पूरी करें, पुरस्कून रहें, जिम ज्वाइन। सर जो लोग भी जवान हैं सर, अगर वो जिम ज्वाइन नहीं करते, दे वेस्टिंग देयर लाइफ। और वॉक करने के बाद सर वॉक बूढ़े लोगों का काम। और मैं सुबह में आधा घंटा वॉक करता हूँ, 1.5 घंटे प्रॉपर जिम करता हूँ। बिल्कुल असल में आप मेन चीज़ तो जिम है ना, वॉक आपकी दैट इज सेकंड थिंग। अच्छा, जवान का आप द डेफिनेशन आप सुनना चाहेंगे? सर जो बंदा भी 60-65 है ना पाकिस्तान में, सर वो जवान। ओ 60-65 का 60 साल का बंदा अगर अपने आप को वो बूढ़ा कह रहा है तो उसको ना मार मार के बूढ़ा करते हैं। सर 60 साल का बंदा जवान बंदा होता है। मैं अभी 55 का हूँ सर, मैं जिम करता हूँ कि मैं 5 साल बाद मैं जिम बंद कर दूंगा, अल्लाह ना करे, मतलब कोई ऑर्गेनिक चीज़ ना आ जाए। ज़िंदगी की मौत का तो कोई नहीं पता ना, किसी वक्त भी किसी को आ सकती है। मैं आज से 5 साल पहला जो अशरफ चौधरी था, मैं आज उसके निस्बत ज़्यादा एनर्जेटिक। वो लग रहा है दोपहर का खाना खाया हुआ, ठीक है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है और मैं बिल्कुल एनर्जी में हूँ। मैं अगर हम सही रात भी ये प्रोग्राम करना चाहें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ज़िंदगी में जिम जो आप कर लें, ठीक है, जो बूढ़े हैं ना, जो 60 साल से ऊपर के हैं, तो जितनी उनकी उम्र है उतने मिनट वो डेली वॉक करें। जितनी, अगर 70 साल का 70 मिनट करें, ठीक है। अगर 65 है तो 65 मिनट वॉक करें, चाहे वो दोपहर को आधी कर लें, दोपहर को शाम को आधी कर लें। इसके अगर आप ये फार्मूले पे अमल करते हैं, ज़िंदगी में अपनी जीपीएस निकाल दें, ग्रेन, पोटैटो, शुगर, जिम ज्वाइन करें, वॉक करें, 7 घंटे नींद पूरी करें, सर शुगर आपको करीब भी नहीं आएगी। और दवाइयाँ जो खा रहे हैं वो भी छूट जाएंगी। दवाई छूट, एब्सोल्युटली। अच्छा, शुगर की दवाइयाँ जब छूटती है ना तो आपकी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ भी छूट जाती हैं, क्योंकि पीछे बीमारी एक ही है और वो है इंसुलिन की ज्यादती, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिससे होती है। आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई छूट जाती है। 2012 में मैं एक ना बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसके डॉक्टर्स का कोई 30-40 का ग्रुप था, हम ना बैंकॉक गए, ये 2012 की बात है। मैं उस वक्त ना बीपी की दवाई खाता था। उस सुबह मेरा लेक्चर था बैंकॉक में डॉक्टर्स के साथ और पूरे पाकिस्तान से कंसल्टेंट थे। बिल्कुल सही। मैं बीपी की दवाई भूल गया। ड्यूरिंग सेशन मुझे ना बड़ी अजीब सी कैफियत होनी शुरू हो, वाइब्रेशन है, ठीक है। तो मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा जी थोड़ी देर के लिए मुझे ना, वो एक डॉक्टर थे उनके पास ना बीपी इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने किसी को भेजा कि मेरे कमरे से लेकर आओ। मेरा चेक किया तो मेरा बीपी ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो कहने लगे जी अब दवाई नहीं खाते। मैंने कहा दवाई मैं खाता हूँ, आज भूल गया। उन्होंने कहा कि ये सारी ज़िंदगी खानी है, रोटी बोल सकते हो, ये नहीं बोल सकते, ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई बीपी की दवाई नहीं खा, ठीक है। ये 2012 में मैं बता रहा था कि मुझे, उसने कहा था कि सारी, अच्छा, जिस डॉक्टर ने मुझे ये कहा था वो इस्लामाबाद में एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट है। उन्होंने कहा था कि खाना भूल जाओ, बीपी की दवाई नहीं बोली। मैं कोई बीपी की दवाई नहीं, ना मैं यूरिक एसिड की, ना बीपी की, ना ट्राइग्लिसराइड्स की, ना शुगर, ठीक है, ना शुगर की। आप भी, हम जब शो से पहले आप अंडे की बात कर रहे थे कि जर्दी नहीं खानी चाहिए सब, लेकिन जर्दी असल कॉज है आपको फैट, ठीक है, जर्दी असल कॉज नहीं है। अंडे के साथ हम क्या खाते हैं? ब्रेड इज हार्मफुल। कोलेस्ट्रोल आपका ब्रेड से बढ़ता है, ठीक है, अंडे से नहीं बढ़ता। अंडे की जर्दी, ये जो कहते हैं ना कि अंडे की जर्दी ना खाओ, ये तो शुगर माफिया की बात है। अगर आप अंडे की जर्दी फेंक देंगे, अंडे की जर्दी में 26 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी जिसमें तमाम विटामिन, जो मैक्रो सारी चीज़ें वो हैं, मिनरल्स हैं, 26। अंडे की जर्दी डॉक्टर फेंकवा के उसको मल्टी विटामिन लिख के देगा। सर गुलशन का कारोबार कैसे चल रहा है, ठीक है। अंडे की जर्दी से ना उसने कमाना है, ना फार्मा ने कमाना है। अंडे की जर्दी फेंकवा दो। इससे कहते हैं जी ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। जिस चीज़ से शुगर बढ़ती है वही शुगर ही कन्वर्ट होती है ट्राइग्लिसराइड्स में, ठीक है। ये है जी माफिया, ठीक है। और माफिया के लिए अशरफ चौधरी साहब अकेले पहले चले थे,
और अकेले चलने के बाद डॉक्टरों की फौज तैयार की उन्होंने। डॉक्टर के अलावा जो हमारे फातेहीन ज़ियाबीत वगैरह जो दवाइयाँ छोड़ जाते हैं ना, वो यूँ समझ लें कि मिनी अशरफ चौधरी जगह जगह पे घर घर में इस वक्त उसकी बुनियाद रखी। बिल्कुल ऐसा। आप अगले 5 सालों में आप देखिएगा कि ऐसा इनकलाब आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान में। लोग डॉक्टरों के पास जाके पूछेंगे कि तुमने मुझे 20 साल तक दवाइयाँ खिलाई, तुमने मुझे दवाइयाँ बेची, कंसल्टेशन बेची, मेरी शुगर कंट्रोल नहीं होती थी। एक नॉन डॉक्टर बंदा है MBA IBA कराची से, उससे मुझे महीने में 1.5 महीने में 5 दिन में दवाई 5 दिन में मेरी दवाइयाँ छुड़वा दी। जवाब दो इसका। ये चीज़ तो मैं समझता हूँ इनकलाब जरूर आएगा, लेकिन बांग्लादेश वाला इनकलाब नहीं चाहिए। नहीं वो वाला नहीं। अगर हमारे तक किसने रीच करना हो तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है तो उस पे अगर कोई कमेंट कर। तो पहले आप क्या कंसल्टेशन देते हैं, उसके बाद ग्रुपों में ज्वाइन करवाते हैं, या ये नंबर पे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दें? बेसिक इन्फॉर्मेशन नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। जो भी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर कांटेक्ट कर लेंगे, तो उस पर हमारी टीम फिर उनको पूरा प्रोसीजर बता देगी कि 90 डेज चैलेंज क्या चीज़ है, इसमें दवाइयाँ कैसे छूटती हैं, इसमें मेरा क्या रोल है, उसका क्या रोल है, डॉक्टर्स का क्या रोल है। ये बड़ा यूँ समझ लें कि मेंटल ट्रेनिंग है, न्यूट्रिशनल ट्रेनिंग है, पूरा आपका ना माइंड चेंज कर। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आपको ये जो नंबर दिया गया है इस पर आप रब्ता करें, एक मरतबा आप अपनी कंसल्टेशन करवाएं, कौन सी दवाई आप लेते हैं, कैसे छोड़ना चाहते हैं। अशरफ चौधरी साहब की पूरी टीम आपसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। बस ये बताइए, हाँ, क्या आप फाते ज़ियाबीतिस बनना चाहते हैं या नहीं, फैसला आपका। अशरफ चौधरी का वादा कि मैं हूं आपके साथ, एक इनकलाब आएगा अगर आप आज फैसला करें। थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ प्रोग्राम बट इट्स अ लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम for the people who are struggling with the diabetes. Thank you very much. God bless you.